जय हिंद। पिछले 2 वीडियो में हमने कन्नड़ से दानवीरता पार्ट को हिंदी में डिस्कस कर लिया है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा कर चुके थे। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हिंदी भाषा में करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ में दान की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कन्नड़ से दानवीरता पाठ में किसकी विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? तो दान की विशेषता पर। दान ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान करना चाहिए। देखिए, कन्नड़ से दानवीरता पाठ में है तो हमें उसमें बताया गया है कि हमें दान ही करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हमारे पास शिक्षा है तो शिक्षा भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी और वृक्ष, यदि वृक्ष कोई विशाल वृक्ष है तो वह अभी सूख जाएगा, वह अभी नष्ट हो जाएगा। यदि जलाशय में पानी है तो वह अभी पानी सूख जाएगा। इसलिए शरीर का मोह किए बिना, हमें शरीर के बिना मोह किए हुए हमें दान करना चाहिए। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि वह अभेद्य था। अभेद्य अर्थात उसे कोई भेद नहीं सकता था, अर्थात उसे हजारों देवताओं और असुरों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता था। और जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कि उसकी विशेषता यह थी कि कर्ण के शरीर पर जब तक वह कवच और कुंडल रहेगा तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करें। देखिए, इंद्र के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ में उनके बारे में क्या दिया गया है, हमें वही बताना है। तो देखिए, इंद्र कन्नड़ से दानवीरता पाठ का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। वह अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल मांग लेता है। कर्ण को दीर्घायु होने का वरदान ना देकर यशस्वी होने का वरदान देता है। इस प्रकार इंद्र का चरित्र छली और प्रपंची है। देखिए, जो कन्नड़ से दानवीरता पाठ में है उसमें जो कर्ण का चरित्र दिखाया गया है वह एक छली के रूप में दिया गया है, अर्थात छली और कपटी के आदमी के रूप में दिखाया गया है। वह अर्जुन की मदद करने के लिए कर्ण से उनका कवच और कुंडल छल पूर्वक मांग लेते हैं, इसलिए उन्हें एक छली और प्रपंची व्यक्ति कहा गया है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कन्नड़ से दानवीरता पाठ में इंद्र किसका वेश धारण करते हैं और क्यों? देखिए, इसका उत्तर होगा कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ में इंद्र अर्जुन की सहायता करने के लिए, यहाँ पे शक्र का अर्थ तो इंद्र ही होता है। कन्नड़ से दानवीरता पाठ में इंद्र अर्जुन की सहायता करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। किसका वेश धारण करते हैं? तो ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, ताकि दान में कर्ण से उसका जन्मजात कवच और कुंडल ग्रहण कर सके। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ में किसका वेश धारण करते हैं? तो ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि दान में कर्ण से उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांग सके। देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कन्नड़ से दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्धि है, अर्थात जो कर्ण की दानवीरता है वह उससे पूरा जो विश्व है वह इसके बारे में जानता है, क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल भी इंद्र को दान दे दिया। देखिए, कर्ण के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच था, एक ऐसा कवच और कुंडल था, यदि जब तक वह कर्ण के शरीर पर रहता है तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ये जानते हुए भी कर्ण उसे इंद्र को दे देते हैं। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल है तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देखिए, कर्ण जानते थे कि जब तक उनके पास कवच और कुंडल है तब तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बावजूद भी वह अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे देते हैं। कर्ण को यह आभास भी हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। देखिए, कर्ण को यह भी आभास हो जाता है कि यह जो ब्राह्मण अभी मेरे पास भिक्षा लेने के लिए आया है वह कर्ण के द्वारा ही भेजा गया है। इसके बाद भी वह कवच और कुंडल दान दे देते हैं ब्राह्मण को, और काफी खुशीपूर्वक दे देते हैं। इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है और वह विचार एवं उपकार का महत्व देने वाला राजा था। उपकार का महत्व देने वाला अर्थात यदि आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वह आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। इस प्रकार का कर्ण जो थे वह राजा थे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व शांति चैप्टर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, जो कि एक निबंधात्मक पाठ है, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विश्व शांति पाठ के साथ। धन्यवाद।